नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और मैं आपका साथी मनमोहन आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर हाजिर हूँ कुमार गौरव सर के करंट अफेयर के क्लास नोट्स, जो आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आज की क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आज आपको कवर कराने वाला हूँ। क्योंकि बिहार पुलिस, बिहार दरोगा का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। दिसंबर माह के चलते इन सभी एग्जामों का आयोजन हो जाने वाला है, इसलिए आज कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों पर हम चर्चा करने वाले हैं। करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन देखेंगे, ललन टॉप क्वेश्चन देखेंगे। और उस दिन मैंने आपको जितने भी राज्य थे उनकी राज्यसभा सीटें और लोकसभा सीटें कराई थी, ऐसे ही आज एक और नए टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखना और हो सके तो एक बार वीडियो को शेयर जरूर करना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए आए हों तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, जिसे हम बोलते हैं EIU, के कोस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट में शीर्ष पर कौन है? तो हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है EIU के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई जिसका नाम है कोस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में बताया था कि सबसे महंगा शहर कौन सा है। तो विश्व का सबसे महंगा जो शहर है आपका, उनमें सबसे टॉप पर हैं दो शहर हैं आपके, एक है सिंगापुर और एक है आपका ज्यूरिख। लेकिन आपसे पूछा है कि टॉप 10 में कौन कौन से दो एशियाई देश हैं जो शामिल हुए हैं। तो एक है आपका सिंगापुर और एक है आपका हांगकांग। ये दो एशियाई देश हैं जो कि सबसे महंगे शहर हैं। लेकिन आपसे पूछा विश्व में सबसे महंगे शहर कौन है आपके, तो सिंगापुर और ज्यूरिख। ठीक है। अब आप सभी को पता है सिंगापुर और भारत के साथ हमारे दो युद्धाभ्यास होते हैं, एक तो होता है बोल्ड कुरुक्षेत्र और एक होता है सिम्बैक्स। ये भी आपको याद रखना है। ऐसे न्यूयॉर्क आया है, तो न्यूयॉर्क जो है, न्यूयॉर्क आपको इसको हम बोलते हैं बिग एप्पल। ये किस नदी किनारे है? तो हडसन नदी किनारे है। और न्यूयॉर्क में ही आपका UNO और UNDP का क्या है, मुख्यालय है। ये भी आपको इस क्वेश्चन से कवर करना है। अब देखिए साथियों, कुछ प्रमुख सूचकांक हमारे, उन पर हम नज़र डालते हैं एक बार, और सभी प्रमुख सूचकांकों को एक बार देखते हैं। ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है, विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? 126। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? 126। वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंक है 111। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक है 161। वैश्विक लैंगिक अंतराल में भारत की रैंक है 127, यानी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक है 127। फायर पावर इंडेक्स में कितनी है? तो ये हमारी 4th रैंक। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में टॉप पर कौन है? कर्नाटक। और बॉटम पर कौन है? आपका UP। मानव विकास सूचकांक यानी कि आपका HDI में भारत की रैंक कितनी है? 132। और एनर्जी ट्रांसमिशन में है भारत की रैंक 67। चलिए कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है कि हंडले पासपोर्ट इंडेक्स के दौरान भारत की रैंक क्या रखी गई है। हंडले पासपोर्ट इंडेक्स के दौरान भारत की रैंक क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है नए सौर मंडल की खोज। तो हाल ही में एक नए सौर मंडल की खोज की गई है। देखिए हमारी भाषा में तो इसको सौर मंडल कह रहे हैं, लेकिन जो वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की है वो एक तारे की खोज की है। अब तारा है तो तारे के आसपास कुछ ग्रह भी होंगे, तो ऐसा अनुमान लगाया गया है कि पूरा का पूरा एक सौर मंडल खोजा गया है। और इस सौर मंडल की खोज की है किसने? नासा ने इसके सौर मंडल की खोज की है। और इस तारे का नाम है आपका HD 110067। HD 110067 इसका नाम है, आपको याद रखना है। और ये लगभग 4 अरब साल पुराना है आपका। कैसा है? यानी इसकी उत्पत्ति हुई थी 4 अरब साल पहले। ये पृथ्वी से लगभग 100 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। कितना? 100 प्रकाश वर्ष की दूरी है। यानी आप लाइट की स्पीड से 100 वर्ष तक चलेंगे, है ना। यानी लाइट की स्पीड से जब आप चलेंगे तब इतनी दूर पहुंच पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सूर्य से ये 20% छोटा है। सूर्य से 20% छोटा है। और नासा का एक उपग्रह है जिसका नाम है ट्रांसटिंग एक्सपो प्लैनेट सर्वे सैटेलाइट के द्वारा इसको भेजा गया है ना। यानी एक्सपो प्लैनेट सर्वे सैटेलाइट आपका उसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तो इस उपग्रह के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा किया गया? नासा के द्वारा। तो नासा क्या चीज़ है? नासा जैसे हमारी इसरो है ना। इसरो हमारे क्या एक इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर है, उसी प्रकार से नासा का है, जिसकी फुल फॉर्म है आपका नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसको हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? नासा। इसे हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय वैमानिक एंड अंतरिक्ष प्रशासन। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1958 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? वाशिंगटन DC यानी अमेरिका में है। और वर्तमान में इसकी अध्यक्ष हैं निकोला फॉक्स। कौन है? निकोला फॉक्स वर्तमान में इसकी महिला अध्यक्ष है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ये यहीं की एक साइंटिस्ट है निकोला फॉक्स, जो कि सूर्य के अध्ययन के लिए जानी जाती हैं। ठीक है, तो इन्हीं को हाल ही में इसका मुख्य बनाया गया है, यानी इसका मुखिया यानी कि इसका अध्यक्ष बनाया गया है।
तो आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है, नासा के बारे में, कि इसने हाल ही में एक नए सौरमंडल की खोज की जिसका नाम है HD 110067। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ग्रीन क्रेडिट पैनल। तो ग्रीन क्रेडिट पहल आपकी स्टार्ट की गई है। देखिए है क्या, एक प्रकार से देखते हैं कि ग्रीन क्रेडिट पहल है क्या आपकी। तो आप सभी को पता है कि COP 28 ये चल रहा है अभी हमारा कहाँ पर, UAE में। तो यहीं पर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ग्रीन क्रेडिट पहल की शुरुआत की गई है UAE में। कहाँ पर, UAE में। यहाँ के जो हेड हैं, है ना, वो कौन है, सुल्तान अल जावेर। इनकी अध्यक्षता में जो COP 28 आपका किया जा रहा है। तो यहीं पर पर्यावरण संरक्षण करके आप ग्रीन क्रेडिट कमाना कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह पर्यावरण संरक्षण करके आप ग्रीन क्रेडिट कर सकते हैं। जैसे आप जलवायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं, अपशिष्ट को कम कर सकते हैं, वायु प्रदूषण को कम करके क्या कर सकते हैं, क्रेडिट कमा सकते हैं, ठीक है। तो उसी के लिए हाल ही में मोदी जी ने इसकी शुरुआत की है, जिसे बोला गया ग्रीन क्रेडिट पहल। कहाँ से स्टार्ट हुई है, UAE से। आपको केवल इतना ही याद रखना है। अब आप सभी को पता है UAE सबसे खूबसूरत इमारत आपकी कहाँ बनी है, UAE में, जिसको बोलते हैं म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। IIT यानी म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर जो है, इसमें 2070 तक का आपका भविष्य दिखाया गया है। इस प्रकार से इसको डिजाइन किया गया है, बनाया गया है। भारत के बाहर कोई IIT खुलेगा तो कहाँ पर खुलेगा, UAE में। होप मिशन किसका है, तो इसी का है। और जायद तलवार मिशन या जायद तलवार जो आपका युद्धाभ्यास होता है, ये भी किसके साथ होता है, UAE के साथ ही होता है। COP फर्स्ट आपका कब हुआ था, 1995 में बर्लिन जर्मनी में हुआ था। और COP 8 पहली बार ये भारत में आयोजित किया गया था 2002 में, नई दिल्ली में इसको आयोजित किया गया था। हाल ही में G20 की बैठक भी कहाँ हुई थी आपकी, नई दिल्ली में ही आयोजित की गई थी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेविलियर ऑनर द लीजन ऑर्डर अवार्ड, यानी ये है आपका सेविलियर ऑफ द लीजन डी ऑनर अवार्ड, ये किसको दिया गया है, यानी फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है। और ये देगा BR लताम्बिका जो कि इसरो की गगनयान मिशन से संबंधित एक साइंटिस्ट है, इनको ये पुरस्कार दिया गया है। फ्रांस की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है, पेरिस। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन, इमैनुअल मैक्रोन। कौन है, इमैनुअल मैक्रोन। और पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो पेरिस सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। ऐसे आपको मैंने कल पढ़ाया था, बुकर पुरस्कार किसको दिया था, पॉल लिंच को दिया गया था। पैगंबर सॉन्ग के लिए दिया गया था। फ्रांस का नाइट ऑफ द ऑनर अवार्ड ये किसको दिया गया, आरसिया सत्तार को दिया गया। ये भी याद रखना, नया पुरस्कार है। भारत के प्रधानमंत्री को कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं हाल ही में, जो देशों के सर्वोच्च सम्मान मिले हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी को। तो फ्रांस का मिला था इनको, पापुआ न्यू गिनी का मिल चुका है, मिस्र का मिल चुका है, फिजी का मिल चुका है, पलाऊ का मिल चुका है और ग्रीस का। तो 2023 में प्रधानमंत्री मोदी जी को 6 देशों का सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है, फ्रांस, पापुआ न्यू गिनी, मिस्र, फिजी, पलाऊ और ग्रीस। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 5वां क्वेश्चन है, और हाल ही में 5वां वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव भी आपका कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये आयोजित किया गया तिरुवनंतपुरम केरल में। इसके उद्घाटनकर्ता थे आपके जगदीप धनखड़ जो कि हमारे उपराष्ट्रपति हैं। कौन से मंत्रालय था, तो आपका आयुष मंत्रालय के द्वारा। इसकी थीम रखी गई है चुनौतियों में उभरती, यानी स्वास्थ्य में चुनौती, जो स्वास्थ्य में आपकी उभरती चुनौतियाँ हैं और उसमें आयुर्वेद का क्या वर्चस्व है, उसकी इसकी थीम रखी गई है, ठीक है। ऐसे ही हाल ही में जो आयुष मंत्रालय है आपका, इसने अग्नि पहले स्टार्ट की थी। साथ ही पहले किसने स्टार्ट की थी, शिक्षा मंत्रालय ने। मिशन दक्ष ये किसने लॉन्च किया था आपका, बिहार ने। किसने, बिहार ने। अब देखिए बात आई है किसकी, आयुर्वेद की। तो एक बात आपको याद रखना है कि जो आपका ऋग्वेद है, ऋग्वेद के उपवेद का नाम क्या है, आयुर्वेद। यजुर्वेद का जो उपवेद है इसका नाम है धनुर्वेद। सामवेद का जो उपवेद है इसका नाम है गंधर्ववेद। अथर्ववेद है, इसके उपवेद का नाम है शिल्पवेद। ऐसे ही ऋग्वेद के उच्चारणकर्ता को होत्र बोलते हैं, यजुर्वेद के उच्चारणकर्ता को अधर्वी बोलते हैं, सामवेद के उच्चारणकर्ता को उद्गाता बोलते हैं, और अथर्ववेद के जो उच्चारणकर्ता होते हैं ब्रह्मा बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6, 24वां हॉर्नबिल उत्सव। तो हाल ही में 24वां हॉर्नबिल उत्सव मनाया गया आपका कहाँ पर, नागालैंड में। क्योंकि आप सभी को बताया 1 दिसंबर 1963 को क्या हुआ था, नागालैंड की स्थापना हुई थी। क्या हुई थी, नागालैंड की स्थापना हुई थी, आप सभी को पता है। और नागालैंड की जब स्थापना हुई है तो नागालैंड को आगे लाने के लिए यहाँ के मुख्यमंत्री ने क्या किया था, एक आपका उत्सव की शुरुआत की थी, जिससे कि इस राज्य को पूरा देश, पूरा विश्व जान सके। तो इसके लिए एक उत्सव की शुरुआत की गई जिसका नाम था हॉर्नबिल उत्सव। तो प्रत्येक इसके स्थापना दिवस पर इस दिवस को मनाया जाता है। इसी त्योहारों को त्यौहार बोलते हैं। और आप सभी को बताया कि नागालैंड का जो कौन सा स्थापना दिवस है, तो 61वां स्थापना दिवस है।
माफ़ करना, यानी कितने साल हो गए नागालैंड को बने, 61 साल हो गए। लेकिन ये हॉर्नबिल उत्सव है, ये इसका 24वां उत्सव है। कौन सा है? 24वां संस्करण, आपको याद रखना है। नागालैंड की बात करें तो इसकी राजधानी है कोहिमा, मुख्यमंत्री इसके नेफ्यूरियो, राज्यपाल यहाँ के एल गणेशन, और इसकी सीमा किससे लगती है? तो म्यांमार से लगती है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर भागीदार राज्य कौन सा था? आपका असम। और भागीदार देश कौन कौन से थे? तो अमेरिका, जर्मनी और कोलंबिया थे। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी, किससे? नागालैंड से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय सशस्त्र बल जिसे हम बोलते हैं एसएसबी में एड डी कैंप, तो एड डी कैंप बनने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो ये मनीषा पांडी, ये उड़ीसा बहरामपुर की हैं और एड डी कैंप ये बनाई गई हैं। यानी कहने का मतलब है किसी राज्य है ना, और उस राज्य के प्रमुख सचिव जो बनता है उसे बोलते हैं एडी कैंप। तो हाल ही मिजोरम के राज्यपाल की पहली महिला कोई एसएसबी की हैं, ये क्या बनी है? इनकी एडी कैंप बनी है, यानी हरि बाबू जो आपके मिजोरम के राज्यपाल हैं इनकी। ठीक है, तो वो कौन है? आपकी मनीषा पांडी। अब हम लोग कुछ अध्यक्ष देख लेते हैं। जैसे कि मैं आपसे पूछूं बीएसएफ के अध्यक्ष कौन है, तो वे हैं आपके नितिन अग्रवाल। कौन है? नितिन अग्रवाल, नाम याद रखना, नए बने हैं। ऐसे बीआरओ के हमारे नए अध्यक्ष बने थे, और बीआरओ के नए बने कौन? रघु श्रीनिवासन। ऐसे हमारे किसके बने? सीआरपीएफ के नए अध्यक्ष बने हैं, तो इनका भी नाम याद रखना, इनका नाम है एपी माहेश्वरी। कौन है? एपी माहेश्वरी। असम राइफल के कौन है? तो ये हैं आपके प्रदीप चंद्र नैयर। कौन है? प्रदीप चंद्र नैयर। और कल मैंने आपको बताया था एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन जो आपके गार्ड हैं, इनमें कौन थे? आलोक शर्मा। कौन बनाए गए थे? आलोक शर्मा। ठीक है, तो ये भी आपको रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एएसआई की टीम को 115 मिलियन वर्ष पुराना शार्क का जीवाश्म कहाँ मिला है? तो हाल ही में एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा क्या किया गया है? 115 मिलियन साल पुराना, कितना पुराना है? 115 मिलियन साल पुराना शार्क का जीवाश्म मिला है। और शार्क के जीवाश्म में क्या मिला है ना? शार्क का दांत मिला है। कहाँ से मिला है? तो जैसलमेर। और जैसलमेर कहाँ है आपका? राजस्थान में, यहाँ से इसे खोजा गया है। ऐसी कुछ हमारी और प्रमुख खोजें हुई हैं। जैसे टेंटलम की खोज कहाँ से की गई थी? पंजाब से। टेंटलम जिसका परमाणु क्रम कितना है आपका? 73, और 13 महत्वपूर्ण जो आपकी धातुएं हैं उनके बराबर इसको रखा गया है। वेनेडियम की खोज कहाँ से हुई थी? गुजरात से हुई थी। लिथियम की खोज कहाँ से हुई थी? राजस्थान से हुई थी। सफ़ेद हाइड्रोजन की खोज कहाँ से हुई थी? पेरिस से हुई थी। थोरियम की खोज कहाँ से हुई? केरल से, मोनोजाइट मृदा से हुई थी। नमक के ग्लेशियर कहाँ खोजे गए? तो बुध ग्रह पर खोजे गए थे हाल ही में। बात आई है राजस्थान की, तो राजस्थान से संबंधित सारे फैक्ट देखेंगे हम लोग। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, सीएम है यहाँ के अशोक गहलोत, राज्यपाल है यहाँ के कलराज मिश्र, लोकसभा सीटें यहाँ की 25, राज्यसभा सीटें यहाँ की 10। सर्वाधिक बड़ा यानी सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राज्य कौन सा? हमारा राजस्थान है। इसका हाईकोर्ट कहाँ पर है? जोधपुर में है। तीसरा बड़ा स्टेडियम कहाँ बनेगा? जयपुर में बनेगा। राजस्थान का हृदय किसे बोलते हैं? तो अजमेर को बोलते हैं। और पुष्कर मेला भी कहाँ लगता है आपका? तो अजमेर में लगता है। ऐसे ही उस्ता कला, कौन सी? उस्ता कला, ये कहाँ की फेमस है? तो ये भी आपकी राजस्थान में फेमस है, ऊँटों के ऊपर की जाती है। वैसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि हाल ही में सोजत की मेहंदी का जीआई टैग किसे दिया गया था? तो राजस्थान की सोजत की मेहंदी को जीआई टैग दिया गया था। ठीक है, यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण आपके नेशनल पार्क हैं, है ना, आप सभी को पता होंगे। बहुत सारे नेशनल पार्क हैं यहाँ पर, बहुत सारी झीलें भी हैं आपकी। तो देखिए यहाँ के जो नेशनल पार्क हैं वो कौन कौन से हैं? तो जैसे सरिस्का है आपका, सरिस्का है। ठीक है, एक आपका कौन सा है? बहुत महत्वपूर्ण है सरिस्का। ऐसे ही आपका कौन सा है? ऐसे ही आपका रणथंभौर, कौन सा है? रणथंभौर भी कहाँ पर है? तो ये भी आपका राजस्थान में ही है। ठीक है, सांबर झील कहाँ पर है? राजस्थान में है। तो ये भी आपका रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, तो एम्पलीफाइड 2.0 पोर्टल, तो एम्पलीफाइड 2.0 पोर्टल लॉन्च किया आवास और शहरी जो मंत्रालय इसके द्वारा। भारत में शहरों के विकास का मूल्यांकन करने के लिए इस प्लेटफॉर्म को यानी इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। असेसमेंट प्लेटफॉर्म फॉर इंडियाज़ अर्बन डेवलपमेंट, इसके लिए इसको क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। झुग्गी झोपड़ी इनकी देखनी है कैसी देख रेख हो रही है, वायु जल गुणवत्ता देखनी है, स्वास्थ्य देखना है, शिक्षा देखना है, अपशिष्ट देखना है। तो इसमें सारी चीज़ों के विकास के बारे में देखा जाएगा, नज़र रखी जाएगी। ठीक है, और इसका मूल्यांकन किया जाएगा। तो आप लोग याद रखना, ये किसके द्वारा? शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है आपका क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ। तो क्लासिक इंपीरियल क्या है? पहले तो ये जानते हैं। ये एक लग्जरी जहाज़ है और इसको केरल से क्या किया गया? लॉन्च किया गया है नितिन गडकरी के द्वारा, क्लासिक इंपीरियल। और नितिन गडकरी आपको बताइए कौन है? हमारे सड़क मंत्री हैं। 150 लोग इसमें बैठ सकते हैं।
और 50 मीटर की इस जहाज़ की लंबाई है। ठीक है। अब बात करें केरल की, तो राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन, राज्यपाल है मोहम्मद आरिफ खान, लोकसभा सीटें हैं 20, राज्यसभा सीटें हैं आपकी 9 और विधानसभा सीटें हैं 141। और बात करें केरल की, तो खुद का OTT प्लेटफॉर्म केरल ने जारी किया, खुद का इंटरनेट केरल ने जारी किया, सोने की समान कीमत करने वाला भी कौन है? केरल है। सबसे बड़ा पक्षी एटलस किसने जारी किया? केरल ने किया। यहाँ के प्रमुख नृत्य देख लीजिए, कथकली है, मोहिनीअट्टम है, कृष्णाट्टम है, ये कहाँ के हैं? केरल के ही हैं। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। अब ये तो हो गया हमारे करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका बिहार दरोगा का पेपर है, तो उसके लिए मैंने बेस्ट कंटेंट आपके लिए तैयार किया है। ठीक है, आइए देखते हैं उसके बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है आज। तो आज की वीडियो हम लोग देखेंगे पहले क्या, आपकी कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं और इन्हें किस मंत्रालय और किस राज्य के द्वारा स्टार्ट किया गया है इसके बारे में जानेंगे। जैसे नमो शेतकारी महासम्मान योजना, ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई थी। समर्थ अभियान, ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? तो आपके मंत्री हैं गिरिराज सिंह, इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। पोषण भी पढ़ाई भी अभियान किसने स्टार्ट किया? तो महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा, जिसकी वर्तमान में जो मंत्री हैं वो कौन है? स्मृति ईरानी। ठीक है। हर घर ध्यान अभियान किसने लॉन्च किया? तो संस्कृति मंत्रालय ने। स्टार्ट कार्यक्रम ये किसने स्टार्ट किया? तो ये स्टार्ट कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी इसरो के द्वारा। स्वागत पहल किसने स्टार्ट की? गुजरात सरकार ने। गीता कुर्मकिला बीमा योजना किसने स्टार्ट की है? तो तेलंगाना ने स्टार्ट किया था। एक बार इनको देख जाना, ऑप्शन से आप सब लोग कर भी सकते हैं। नेक्स्ट है 75-25, ये पहल किसने स्टार्ट की है? तो ये है आपका केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना किसने स्टार्ट किया है? उत्तराखंड सरकार ने। शासन अपल्या दारी, ये पहल किसने? महाराष्ट्र सरकार ने। एक पंचायत एक खेल मैदान, ये किसने स्टार्ट किया है? केरल सरकार ने। संगठन से समृद्ध अभियान, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। ए हेल्प, ये किसने? उत्तराखंड सरकार ने। संजीवनी परियोजना, ये हिमाचल प्रदेश ने। इंपॉर्टेंट याद है, हिमाचल प्रदेश की याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट स्कूल चलो अभियान, ये स्कूल चलो अभियान किसने स्टार्ट किया था? तो उत्तर प्रदेश ने श्रावस्ती से स्टार्ट किया था। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना, ये छत्तीसगढ़ की है, वृक्ष संपदा योजना। लाडली बहना योजना या लाडली लक्ष्मी 2.0 योजना, ये मध्य प्रदेश सरकार की है। दीदी सुरक्षा कवच अभियान, ये पश्चिम बंगाल ने स्टार्ट किया था। जहां वंदन वहां ट्रस्ट अभियान, बंधन बैंक ने स्टार्ट किया था। फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना, ये तमिलनाडु की है। अरुणोदय योजना और बाजरा मिशन, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ आपका? तो असम से। सेवा आपके द्वार 2.0 योजना अरुणाचल प्रदेश की है। अमृत भारत स्टेशन योजना, ये रेल मंत्रालय ने स्टार्ट की है। नेक्स्ट है आपका डिजिटल शक्ति 4 अभियान, राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट, ये किसने? उत्तर प्रदेश ने स्टार्ट किया है। आसरा पेंशन योजना, तो ये कांटी वेलू योजना, ये तेलंगाना की है। हर घर गंगा जल, ये बिहार सरकार ने। छाता योजना, ये आपका किसना है? छाता योजना, एक छाता योजना आपके उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, लेकिन ये अलमान अभियान ये किसने स्टार्ट किया? उड़ीसा ने। सुशासन पुरस्कार योजना और चिराग योजना हरियाणा की है। मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना, ये गोवा सरकार की है। मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना, ये उड़ीसा सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट है आपका एंटी डस्ट अभियान, तो दिल्ली सरकार के द्वारा। स्वच्छता ही सेवा, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना, मध्य प्रदेश के द्वारा। ठीक है, डेयरी प्लस योजना किसके द्वारा? मध्य प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट है महात्मा गांधी रूरल इंटीग्रल पार्क योजना, छत्तीसगढ़ की है। फुटबॉल फॉर ऑल प्लेयर, उड़ीसा सरकार की है। मिशन लाइफ केवड़िया गुजरात से, पीएम मोदी ने स्टार्ट किया था मिशन लाइफ स्टाइल के लिए। सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना, नागालैंड ने। धन वर्षा योजना, बीमा रत्न योजना, LIC के द्वारा। वंदे मातरम पहल, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, ये स्टार्ट किया था नागालैंड ने। अगला हमारा टॉपिक है विटामिन, यानी कुछ हमारे महत्वपूर्ण चिकित्सीय जो संबंधी आविष्कार हैं और उनके आविष्कारक कौन है, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला हमारा क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने। लेकिन आपसे पूछे विटामिन बी की खोज किसने की थी? तो मैकुलन ने। विटामिन डी की खोज किसने की थी? हॉपकिंस ने। स्टेटोमाइलिसिन की खोज किसने थी? बॉसमैन ने। अगला होम्योपैथी, ये कौन है? हैनीमैन। नेक्स्ट आपका एंटीजन, तो लैंड स्टीनर ने इसकी खोज की थी। क्लोरोफॉर्म हैरिसन और सिम्पसन ने की थी। डायबिटीज़, ये बेंटिंग ने की थी। किसने? बेंटिंग ने। तो देखिए इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ आपको। जैसे पोलियो वैक्सीन, ये जॉन साल्क के द्वारा। बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेनहॉक के द्वारा। RNA की खोज किसने की थी?
तो जेम्स वाटसन और आर्थर अर्क के द्वारा। लेकिन आपसे पूछे विटामिन ए मैकुलन ने इसकी खोज की थी, विटामिन सी हॉलकट ने इसकी खोज की थी। लेकिन मलेरिया के परजीवी की खोज किसने की थी? रोनाल्ड रॉस ने की थी। ऐसे ही आपका हृदय प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट है आपका लिंग हार्मोन, इसकी खोज किसने की? तो स्टेनाच ने। गर्भ निरोधक गोलियों की खोज किसने की या इसका आविष्कार किसने किया? तो पिनकस ने किया था। आविष्कार किया है ना कि खोज की है, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इसकी आविष्कार किसने किया? तो आइनो वन ने। इंसुलिन वेंटिंग ने की थी। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने। टीबी बैक्टीरिया रॉबर्ट कोच ने। पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। वीसीजी यूरिट कालमेट। रक्त परिसंचरण कार्ल रैंड स्टीनर। डीएनए की खोज जेम्स और वाटसन क्रिक ने की थी, यानी जो डीएनए का होता है आपका हेलिक्स मॉडल, वाटसन और क्रिक ने। पेचिस ऑफ प्लेग की चिकित्सा का आविष्कार किसने किया? तो किटाजा टोज ने किया था, ठीक है। अगला टॉपिक है आपकी कुछ प्रमुख कृषियाँ। तो कुछ प्रमुख आपकी कृषियाँ क्रांतियाँ हैं, जैसे हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्य उत्पादन से है। नेक्स्ट श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन। गुलाबी क्रांति झींगा प्याज उत्पादन से है, झींगा या प्याज से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लाल क्रांति, ये टमाटर या मांस उत्पादन से है। गोल क्रांति ये आपका आलू उत्पादन से है। भूरी क्रांति ये उर्वरक उत्पादन से है। स्वर्ण क्रांति ये फल या बागवानी से संबंधित है आपका। रजत क्रांति ये अंडा या पोल्ट्री उत्पादन से है। इंद्रधनुषीय क्रांति कृषि के सभी क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि करने के लिए इंद्रधनुषीय क्रांति की स्टार्टिंग की गई थी। काली क्रांति तो बायोडीजल उत्पादन से है। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से है। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। नेक्स्ट आपका ग्रे क्रांति ये उर्वरक उत्पादनों से। कृष्ण क्रांति ये आपकी बायोडीजल से। और एक है आपका हरित सोना क्रांति, ये किससे स्टार्टिंग हुई इसकी? बांस उत्पादन के लिए। किसके लिए? बांस उत्पादन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका देश और उनकी संसद, जैसे कनाडा ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया की कौन सी है? पार्लियामेंट। ईरान और मालदीव की कौन सी है? मजलिस। ऐसी पाकिस्तान की देखें तो कौन सी है? नेशनल असेंबली। फ्रांस की कौन सी है? नेशनल असेंबली। तुर्की की कौन सी है? नेशनल असेंबली। नेपाल की कौन सी है? राष्ट्रीय पंचायत। मिस्र का है पीपल्स असेंबली। चीन की है आपका नेशनल पीपल्स कांग्रेस। रूस की है ड्यूमा। स्पेन की है कॉर्टेस। जर्मनी की है बुंडस्टैग। मंगोलिया की है आपकी खुरल। कौन सी है? खुरल। ऐसे हम देखें ताइवान की कौन सी है? युआन। इसराइल की नेसेट। जापान की डाइट। स्वीडन की रिक्सडॉग। नॉर्वे की स्टॉर्टिंग। भूटान की सोंगडू। पोलैंड की सोजिम। नेपाल की राष्ट्रीय पंचायत। बांग्लादेश का जातीय संसद। आयरलैंड का है डेन आयरन। मलेशिया का दीवान निगारा। अफगानिस्तान का सोरा। ऐसी स्विट्जरलैंड का है फेडरल असमे। यूएसए का कांग्रेस और डेनमार्क का है का फोल्के केटिंग, ठीक है। ये भी आपका रखना है। कुछ आपके महत्वपूर्ण स्मारक देख लीजिए, जैसे झुकी हुई मीनार आपकी इटली में है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना चाइना में है। एफिल टावर फ्रांस में है। पवन चक्कियाँ आपके डेनमार्क में है। स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत में है। ताजमहल भारत में है। ओपेरा हाउस ऑस्ट्रेलिया में है। और वाइट हाउस आपका यूएसए में है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक पसंद आए होंगे। अगर वीडियो जरा सी भी आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो आप लोग वीडियो को एक बार लाइक शेयर ज़रूर करना। और चैनल पर नए आए हो तो उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर तो ज़रूर ही करें आप लोग। बाकी के जो टॉपिक आपके बच्चे हैं वो धीरे धीरे मैं आपकी क्लासों में करता रहूँगा, क्योंकि वीडियो भी लंबी ना हो और आपका बेस्ट रिवीजन हो सके, ठीक है। तो उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। जो भी आपके टॉपिक रह गए हैं धीरे धीरे करके मैं आपके सारे टॉपिक करा दूँगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।